मोटर कंपोनेंट्स, बार बार ये वर्ड मैं रिमाइंड कराता हूँ आप लोगों को ताकि याद हो जाए अच्छे से। 5 मोटर कंपोनेंट होते हैं: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इसमें से हमने स्ट्रेंथ कर लिया है। स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? स्ट्रेंथ है ओवरकम टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। आपके ऊपर एक तरह से स्ट्रेंथ इज बेसिकली एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, की आपकी जो मसल्स है वो कैसे एक्ट कर पाती हैं, कैसे निकल पाती है कि रेजिस्टेंस से बाहर। दैट इज स्ट्रेंथ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं: डायनामिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। देन अगर हम एंड्योरेंस की बात करें, एक छोटा सा रिकैप उसका देखें जो कल हमने किया था। तो एंड्योरेंस मींस टू सस्टेन एन एक्टिविटी और टू वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग, कि आप थके पड़े हो, तकलीफ कर रहे हो। 3 तरह की एंड्योरेंस थी: बेसिक एंड्योरेंस, जनरल, स्पेसिफिक। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड बात करें, ड्यूरेशन बेस्ड बात करें, तो स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। कुछ उनके मेथड्स थे उनको डेवलप करने के लिए: कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। अब बात आती है बच्चों आज के टॉपिक की। तो आज है टॉपिक स्पीड, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, एसिलरेशन रन क्या होता है, पेस रन क्या होता है। तो इसको समझेंगे। फोटो अगर आप देख रहे होगे तो स्काई ब्लू के अंदर कुछ जाना पहचाना चेहरा अगर आपको ये लग रहा है, कोई बता सकता है? मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नहीं बता पा रहे तो। ये यूसेन बोल्ट का चेहरा है, जो कि पुरानी फोटो है उनकी। वही बाद में ये फास्टेस्ट रनर बने वर्ल्ड के, मतलब अभी तक हैं ये फास्टेस्ट रनर। एक फोटो इनकी है जिसमें जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, लिटरली 100 मीटर पे इन्होंने पीछे मुड़ के भी देखा था कि मैं कितनी आगे निकल गया। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्पीड क्या है? वैसे तो स्पीड सभी लोग समझते हैं कि कोई भी चीज हम कितनी तेजी से कर रहे हैं, कितनी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। जो हम आम भाषा में बात करें स्पीड के आसान शब्दों में समझे तो किसी टास्क को हम कितनी जल्दी कितने कम टाइम में फिनिश करते हैं, दैट इज आवर स्पीड। तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिफर कर सकती है। डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। कि किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी या कैपेसिटी किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने की, सेम पैटर्न की मूवमेंट को फास्टर रेट में चलने का जो मूवमेंट है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए, तेज तेज चलने लगे, ब्रिस्क वॉक करने लगे, तो ब्रिस्क वॉक करा जब मूवमेंट को हमने फास्टर रेट से बढ़ा दिया। सपोज पहले 1 मिनट के अंदर मान लीजिए 70 स्टेप्स ले रहे थे, 80 स्टेप्स ले रहे थे, अब वो बढ़ के 150 हो गए, 120 हो गए, सेम पैटर्न में वॉकिंग ही चल रही है। तो हुआ क्या? वो स्पीड हमने गेन करी, वहाँ स्पीड हमने बढ़ा दी उसकी। तो वो बेसिकली स्पीड है। रनिंग की लोग बढ़ाते थे स्पीड, थोड़ा तेज भागने लगते हैं। तो स्पीड क्या होता है? सेम पैटर्न होता है, उसको फास्टर रेट पे करने लगते हैं, जल्दी कवर करने लगते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स के रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट मूवमेंट्स एंड क्विक रिएक्शंस। बिल्कुल। फुटबॉल है, जब तक आपके पास नहीं आएगी आपको ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं, आपके पास आ जाती है तब आप उसको लेके तेज भागते हैं, या फिर जो आपके आपके कोई फुटबॉल लेके भाग रहे हैं तो उससे छीनने के लिए आप तेज भागते हैं। रग्बी है, जिसके पास बॉल होती है वो तेज भागता है, बाकी लोग उसको डिफेंड करने के लिए, टैकल करने के लिए तेज भागते हैं। क्रिकेट है, आप फील्डिंग पोजीशन पे आराम से खड़े हुए हैं, जब तक बॉल नहीं आ रही, जैसे ही बॉल आपके पास से आती है आप क्विकली भागते हैं, रोकते हैं, चाहे वो कैच करना हो या उसको बाउंड्री से बचाना हो। तो स्पीड क्या है? ये डिफर कर सकती है स्किल डिफरेंट डिफरेंट गेम के हिसाब से। डिफरेंट डिफरेंट गेम में डिफरेंट डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड होती है स्पीड की। क्विक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे गन फायर हुआ एकदम से स्टार्ट लेते टाइम, या फिर हर्डल्स में हर्डल दिख रहे हैं इस तरह से, कि आप क्विकली कितना जल्दी आपके रिफ्लेक्सेस वर्क कर रहे हैं, कितना फास्टर वर्क कर रहे हैं और आप काम कर पा रहे हैं। स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी फैक्टर, स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स वन हैज। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया एक बार कि ये जेनेटिकली होता है काफी हद तक। होता क्या है, हमारी बॉडी में 2 तरह के फाइबर्स होते हैं: स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। इनका जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो अलग हो सकता है, फिक्स नहीं होता सबका। किसी में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं, किसी में फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं। तो ये बाय बर्थ ही डिसाइडेड है। आप मान के चलो कि कौन सा जो है वो स्पीड में ज्यादा काम कर पाएगा, और कि उसका मसल जो है वो एंड्योरेंस में ज्यादा काम करेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। अगर किसी की एबिलिटी, किसी के मसल फाइबर्स ही इस तरह के हैं कि वो स्पीड के लिए ही बने हैं, और आप उसे एंड्योरेंस वर्क करा रहे हैं, तो बेसिकली उसके पूरा टास्क आप नहीं ले पा रहे, पूरा काम नहीं ले पा रहे। वहीं अगर किसी के अंदर फाइबर्स ही उतने परसेंट नहीं है, सपोज किसी के अंदर जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स जो है वो 70-75% एंड फास्ट ट्विच ओनली 30%, 25% है, उसके इसके अंदर जो, अगर जिसके फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है तो उसकी बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगी, उसी हिसाब से वर्क करेगी। स्लो के हिसाब से नहीं कर सकती, स्लो उसके अंदर वर्क कर रहा है। होता क्या है, ये मुझे एक मेरे लेक्चर ने, जब मैं विजिट कर रहा था तब बताई थी कि इंडिया के अंदर होता है ऐसा जनरली कि प्लेयर जब बनाना होता है, किसी को एथलीट बनाना है, तो उसको कई सारे इवेंट्स कराए जाते हैं जब वो
स्टेडियम में आता है, ट्रैक पे आता है, उससे 100 मीटर कराया जाता है, 200 कराया जाता है, 400 कराया जाता है, 800, 1500, उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग जंप, हाई जंप, और एक टाइम बाद पता लगता है कि ये किस में अच्छा है। तो वो उसका इवेंट बनते बनते 2-3 साल लग जाता है, जब उसकी इवेंट की प्रैक्टिस एक्चुअली शुरू होती है। अब जैसे किसी का साल, 1.5 साल, 2 साल में उसके कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए परफॉर्मेंस देख के पता लगा कि यार ये लड़का जो है वो 800 मीटर में अच्छा है, तब 2 साल 3 साल बाद फिर उसको प्रॉपरली 800 मीटर के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, उससे पहले तक उसको ओवरऑल ट्रेन किया जाता है। वहीं उन्होंने बताया था कि बाहर क्या करते हैं मोस्टली डेवलप कंट्रीज में, कि छोटा बच्चा होता है उसकी काफ से मसल बायोप्सी एक टेस्ट होता है जिसमें मसल फाइबर्स लिए जाते हैं, उसकी बायोप्सी की जाती है और ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कितना परसेंट फाइबर्स है ना, मतलब कौन सा फास्ट ट्विच फाइबर्स आता है या स्लो ट्विच, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन किया जाता है। तो एक तरह से जहां पे 2-3 साल हम लोग लूज कर रहे थे, वहां वो 2-3 साल गेन कर लेते हैं। 2-3 साल गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे रीजंस हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं कि इसीलिए हम लोग आगे जाके मेडल टैली के अंदर लैग कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो रिएक्शन एबिलिटी है, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस। तो ये क्या है कि इसी स्पीच के टाइप है। रिएक्शन एबिलिटी, जिससे नाम से लग रहा है कि कितनी क्विकली आप रिएक्ट कर सकते हैं, कितनी क्विकली। जैसे सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी इज, मान लीजिए कि आप स्टार्ट ले रहे हैं, 100 मीटर का स्टार्ट ले रहे हैं आप, ऑन योर मार्क्स, काउंट हुआ, ऑन योर मार्क्स की कॉल हुई, आपने आके अपनी पोजीशन ले ली। आपको पता है ऑन योर मार्क्स का अगला सेट होगा, और सेट के बाद गन शॉट होगा, गन फायर होगा, क्लैपर साउंड होगा, है ना, तो आपको निकलना है। तो आपका रिएक्शन जो है, आपको पता है कि इतने सेकंड में आ जाएगा, इतना आएगा। आपने ऑन योर मार्क्स के बाद सेट हुआ, देन गन शॉट हुआ, और आप एकदम से, आपने जैसे ही गन शॉट हुआ, गन फायर हुआ, इमीडिएटली आप निकले, आपने रिएक्ट करा। दैट इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कि आपको पता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटाइज है, आपका ब्रेन ऑटोमेटाइज है उस एबिलिटी को लेकर। वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी। जो अच्छे एथलीट्स होते हैं, सालों की प्रैक्टिस होते हैं, उनका स्टार्ट बड़ा जबरदस्त होता है, और स्टार्ट के अंदर ही वो काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर क्विकली एकदम मूव करना पड़ जाए। स्लिप में खड़े हैं आप क्रिकेट में, मान लीजिए स्लिप में खड़े हैं और एकदम से बॉल आती है, आपको पता है कि पीछे विकेट के पीछे बॉल जो है वो माइक्रो सेकंड से पहुंचती है। जब आप क्रिकेट मैच कभी देखा होगा, नोटिस कर रहा होगा, तो जब स्लिप में कैचेस पकड़ते हैं और वो रिएक्शन टाइम दिखाते हैं, तो कई बारी वो मतलब 0.345, मतलब आधा सेकंड भी नहीं होता, इतनी क्विकली पहुंच जाती है। और क्विकली आप रिएक्ट करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं, और आपका हाथ, आपका चाहे आपको डाइव मारना हो, बॉल के ठीक जाके लगता है, छोटा सा पाम है, छोटी सी बॉल है, बॉल सीधा आके उसमें फंस जाती है, चिपक जाती है, आप ग्रिप कर लेते हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। कि जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स आप मूवमेंट्स हैं, वो भी आपकी बॉडी क्विकली कर पाती है, एनालाइज कर पाती है। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, शटल कॉक पता नहीं होता कहाँ गिरेगी, आपके अपोनेंट ने स्मैश किया, लेफ्ट आई राइट आई कहाँ, इमीडिएटली आपने क्विकली रिएक्ट किया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। टीटी खेल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो सिंपल क्या हुई, जिसमें आपको पता होता है, हर्डल रेस चल रही, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, हर्डल्स है, आपको पता है इतनी मत जंप करने, इतना जंप करना है, बॉडी ऑटोमेटाइज है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बॉडी को पता नहीं होता, माइंड को पता नहीं होता, बट हाँ, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो वहां पे फट से हम जस्ट करके रिएक्ट करते हैं। एक्सीलरेशन एबिलिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें, तो एक्सीलरेशन मींस कि आप जब स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, है ना, धीरे धीरे, जैसे हम बाइक चलाते हैं, तो शुरुआत 0 से ही होती है, रेस देते हैं, और धीरे धीरे बाइक 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 पहुंच जाती है। अब एक स्प्लेंडर बाइक है, CT 100 बाइक है ना, और एक साइड पे स्पोर्ट्स बाइक है, कोई भी XYZ, यामा की है, निंजा है, कोई भी। एक का इंजन जो है वो 125 सीसी का, एक का इंजन 800 सीसी का। पावर देखो कितना फर्क आ गया। दोनों को जब एक्सीलरेट करेंगे, स्टार्ट करके जब रेस देंगे पहला गियर डाल के, तो कौन सी बाइक है जो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी, जिसको 0 से 100 पहुंचने में कम टाइम लगेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहे, बहुत सिंपल स्प्लेंडर। क्वेश्चन। स्प्लेंडर पकड़ेगी थे, स्प्लेंडर जल्दी जल्दी पकड़ेगी स्पीड बता। सर रेसिंग बाइक ज्यादा स्पीड रेसिंग पकड़। रेसिंग बाइक पकड़ेगी बेटा, अगर इसका इसके अंदर सीसी ज्यादा है, इंजन अच्छा है, बेटर है, उसका पावरफुल है, वो जल्दी स्पीड पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सीलरेशन एबिलिटी ज्यादा है, उसके इंजन का पावर ज्यादा है, स्प्लेंडर नहीं पकड़ पाएगी। ये तो वही बात होगी कि एक स्प्लेंडर और रेसिंग बाइक का कंपैरिजन मोटा मोटा मान लो कि साइकिल और बाइक का कंपैरिजन। तो बात सारी सी है, एक्सीलरेशन एबिलिटी क्या होती है कि आप कितनी जल्दी अपनी टॉप स्पीड में आते हैं। 10 रनर हैं, ट्रैक पे भाग रहे हैं, स्टार्ट लिया,
गन शॉट हुआ, किसने सबसे जल्दी अपनी स्पीड पकड़ ली, अपनी टॉप स्पीड अचीव कर ली, एक्सीलरेट किया। 100 मीटर का रन होता है ना, 100 मीटर के रन में शुरू से लेके आखिर 100 मीटर तक प्लेयर अपने आप को एक्सीलरेट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड 100 मीटर तक बढ़ती ही रहेगी। कोई 15 मीटर तक एक्सीलरेट करता है, कोई 20 मीटर तक एक्सीलरेट करता है, कोई 25 मीटर तक एक्सीलरेट करता है। तो शुरुआत में वो स्पीड बढ़ाता है अपनी, एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, टॉप स्पीड आ जाती है, फिर स्टॉप स्पीड पे थोड़ी देर वो भाग पाता है, देन फिर वो डी एक्सीलरेट होने लगती है, कम होने लगती है। इस तरह से एक ग्राफ चलता है ना। आप भी भाग के देखोगे, आपको बोला जाए पूरे जोर से भागना है, जोश खरोश से भागना है, पूरी दमखम से स्प्रिंट लगा दो, आप जोर से भागोगे, कितनी देर जोर से भागोगे, एक स्पीड आप गेन करोगे, टॉप स्पीड आके बैलेंस करोगे, मैनेज करोगे, फिर आपके डिसेलरेट हो जाएगी, स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू। तो होता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। प्लेयर टू प्लेयर डिफर करती है, रनर टू रनर डिफर करती है, डिफरेंट डिफरेंट गेम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। देन नेक्स्ट इज मूवमेंट स्पीड, कि किसी मूवमेंट को आप कितनी स्पीड से कर पा रहे हो। जैसे आपने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद आपकी जो मूवमेंट है, टॉप स्पीड आपने अचीव कर ली, उसको आप कितनी स्पीड से कर पा रहे हो। आप रनिंग ही कर रहे हो, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से अपने पैर चला पा रहे हो, हाथ चला पा रहे हो, दैट इज योर मूवमेंट स्पीड, प्लस मूवमेंट आप से कर पा रहे हो। देन नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर मतलब वो एक तरह से मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो आपकी जो लोकोमोटर एबिलिटी बेसिकली मूवमेंट स्पीड से काफी हद तक मिलता जुलता ही है, कि आप जो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, वो आपकी एबिलिटी कितनी एफिशिएंट रही कि आपके कम एफर्ट में आपको ज्यादा ज्यादा रिजल्ट मिले, मतलब आपको ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ी और आपने वो अचीव कर ली जगह। 4 लोग हैं, मान लीजिए 4 लोग रेस लगा रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा ट्रेन होगा उसका एफर्ट हो सकता है सबसे कम लगे उस जगह तक पहुंचने में। देन स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस वर्ड जहां लग जाता है मींस टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। तो स्पीड को मेंटेन करते हुए लंबे टाइम तक दौड़ना, स्पीड एंड्योरेंस बोल सकते हैं। जिसके हम परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं 400 मीटर, 800 मीटर, जिसमें प्लेयर जो है अच्छी स्पीड मेंटेन करके थोड़ा लंबा दौड़ जाते हैं। 1500 मीटर तक भी इवन स्पीड एंड्योरेंस लिखी जा सकती है। उसकी बात करें प्रॉपर एंड्योरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस लिखी जाती है, स्पीड आ ही नहीं पाती। तो स्पीड एंड्योरेंस क्या है कि आपने एक अच्छी स्पीड भी मेंटेन कर ली है, आप क्विकली रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, और आप थोड़े लंबे टाइम तक भी भाग रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। फुटबॉलर्स हैं 90 मिनट तक खेलते हैं स्पीड एंड्योरेंस, कई बार स्प्रिंट्स मारते हैं, वो काफी देर तक लगे रहते हैं। देन बात करते हैं हम मेथड्स टू डेवलप स्पीड। तो स्पीड को डेवलप करने के 2 तरीके हैं, वन इज एक्सेलरेशन रन एंड अनदर इज पेस रन। एक्सेलरेशन रन क्या होती है? एक्सेलरेट करना, नाम से आपको काफी हद तक आइडिया हो रहा होगा, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डेवलप स्पीड इनडायरेक्टली बाय इंप्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, टेक्निक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी। के इनडायरेक्टली स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सॉरी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाओ, कि आप जो है, क्योंकि स्पीड सारा गेम जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। लॉन्ग जंप पर है, तेजी से भागता हुआ आता है, एक तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगाता है, जंप करता है, ज्यादा डिस्टेंस अचीव करता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाओ, टेक्निक से अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग करो, कोर को स्ट्रेंथ करो, टेक्निक बेटर करो, कि आपका जो लेग मूवमेंट है, जो हैंड मूवमेंट है, वो किस तरह से रहना चाहिए, टॉर्सो की पोजीशन क्या रहेगी, सामने देखना है नहीं देखना, थोड़ा सा आगे लीन होना है, पंजों पे भागना है। तो आपकी टेक्निक को धीरे धीरे मास्टर करो, टेक्निक मास्टर होगा, एक्सेलरेशन बेटर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, बॉडी अगर स्टिफ होगी तो दिक्कत आएगी मसल्स को क्विकली मूव करने के अंदर, उनमें इंजरी भी हो सकती है इस टेक्निक की वजह से। तो मसल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी जल्दी जल्दी मूव कर पाते हैं, फ्रीक्वेंसीज कितनी बार रिपीट कर पा रहे हैं। तो ये सारा गेम आ जाता है मोटा मोटा स्टार्ट से, जब हम निकलते हैं एकदम स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को अच्छे से कर लें कि टेक्निक बेटर हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होने लगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ने लगे, मूवमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाए, तो स्पीड ओवरऑल बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें एकदम से यूज होती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंटर टू अचीव हाई स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मींस जब आप रुके हुए एक जगह पे, आप ऑडियो मार्क्स की पोजीशन पे हैं, गन शॉट हुआ, सेट के बाद आप एकदम से भागे, टॉप स्पीड तक आए, तो ये जो बीच का फेज है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का। तो ये एबिलिटी है। फॉर डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड, द स्प्रिंटर शुड डू 25 to 30 मीटर स्प्रिंट 600 टाइम्स। तो 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस करते हैं, 100 मीटर 200 मीटर ही नहीं भागते हैं, जनरली रेपिटेशन लगाते हैं। 25 से 30 मीटर के 6 से 12 रेपिटेशन, एग्जांपल दिया हुआ कि 6 से 12 रैप्स लगाओ। 25 से 30 मिनट रखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेट बॉडी इतना ही कर पाती है 30 मीटर पे, मैक्स टू मैक्स 32-35 तक कर लेती है। उसके बाद आप उसको सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, फिर डीएक्सेलरेट कर सकते हैं। 100 के 100 मीटर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं।
तो 25 से 30 मीटर स्प्रिंट के 6 से 12 रेपिटेशन लगा लिए, 2 सेट भी ले लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ एक्सेलरेशन फेज की ही प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा एक्सेलरेशन बेटर हो जाए। एक्सेलरेशन बेटर होगा, जल्दी से जल्दी स्पीड कवर करेंगे, हम पकड़ेंगे तो हम आगे निकल पाएंगे। द मैक्सिमम स्पीड शुड बी अचीव विद इन 5 to 6 सेकंड। मोटा मोटा क्या हुआ, 25 से 30 मीटर, मतलब 4, 5, 6 सेकंड में मैक्सिमम स्पीड आ जानी चाहिए, और आ जाती है, उससे ज़्यादा डिले से तो नीचे ही जाती है। सफिशिएंट इंटरवल शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द रिपीटेशन। एक रैप लगाया, इसमें हम क्या करते थे, हम जब कॉलेज में ट्रेन करते थे फिजिकल एजुकेशन और रीजनिंग वगैरह इस तरह से, तो जैसे हमारा ग्रुप होता था तो 25 से 30 मीटर का स्प्रिंट लगना है, तो क्या होता था कि 30 मीटर भाग के जाना है एकदम स्पीड से, क्विकली फास्ट भाग के जाना है, और वहां से स्लो चलते हुए आना है, बिल्कुल स्लोली वॉक करते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन, फिर भागते हुए जाना है 30 मीटर, फिर वहां से स्लो चलते हुए आना है। तो एक्टिव रेस्ट क्या हो रहा है कि हमने एक्टिविटी करी, एक्सेलरेशन रन किया, और वहां से हम बिल्कुल स्लो वॉक करते हुए आगे, तो हमारा वो एक्टिव रेस्ट हो गया। इस तरह से हमने उसके 5, 6, 8, 10 रेपिटेशन कर दिए। तो बीच बीच में रेस्ट देने से क्या होगा, इंटरवल देने से क्या होगा कि आपकी जो मसल्स, आपकी बॉडी है वो रिफ्रेश हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी दोबारा नेक्स्ट रेपिटेशन के लिए। अब बात करते हैं पेस रन। एक्सेलरेशन में तो क्या होता है, स्पीड आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। पेस रन, पेस मींस कि आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ये बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। मुझे पेस कभी समझ नहीं आता था, जब मैंने खुद भागना शुरू किया तब मुझे समझ में आने लगा कि पेस होता है। तो आप 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लेते हैं, ये नहीं बोल रहा कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करते हैं, तो ये बोल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेते हैं, दैट इज योर पेस। सपोज आप 1 किलोमीटर कवर करने में 7 मिनट लेते हैं, तो आपका पेस क्या हुआ, 7। सपोज आप 6.5 मिनट में ही कर ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं, 6.5 हो गया, और कोई अच्छा रनर आया तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उसका पेस 4 होगा। पेस की कंडीशन में क्या है, जितना पेस कम होगा मतलब ऐसे उतना तेज भाग रहा है। और स्पीड की कंडीशन में क्या होता है कि जितना किलोमीटर, जितना उसका बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, मीन्स उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर वाला 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज भाग रहा है, है ना। तो ये दोनों में एक बड़ा एक वो चलता है कि कंफ्यूजन ना हो, पेस में क्या, जितना नीचे पेस आएगा मीन्स उतना तेजी से आप भाग रहे हैं। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्या आपने फिक्स कर ली स्पीड और आप उस पर भाग रहे हैं। जो लोग मैराथन रनिंग करते हैं, हाफ मैराथन करते हैं, और उसके अंदर वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, वो बेसिकली फिनिश करवाते हैं रेसेस लोगों को, बीच बीच में होते हैं, वो मार्कर बोलते हैं या पता नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड सॉरी बोल रहा हूँ। तो उनका क्या होता है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं और कई सारी मैराथन, हाफ मैराथन कर चुके होते हैं, पेस रन के तो एक्सपर्ट होते हैं। उनका काम बेसिकली क्या होता है कि जो बाकी लोग भाग रहे हैं वो उनकी रेस फिनिश करवा सकें। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये पहले अपना सबमिशन दे देते हैं अपने पेस का, कि भाई मैं जो है हाफ मैराथन है, मैं 2 घंटे 10 मिनट में पूरी करूंगा, और हर किलोमीटर का मेरा ये पेस रहेगा, पहला किलोमीटर मैं 6 मिनट में करूंगा, दूसरा मैं 5:50 में करूंगा, तीसरा 5:50 में करूंगा, चौथा 5:40 में करूंगा, पांचवा 5:40 में करूंगा, छठा 5:30 में करूंगा। तो ये क्या करते हैं, अपना पहले से ही पेस दे देते हैं, और ये उस पेस को मेंटेन करते हैं। हाथ में जनरली एक वॉच रहती है, उससे पेस देखते रहते हैं, स्मार्ट वॉच उसके अंदर आता है। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो मैराथन भाग रहे हैं उन लोगों को, अगर कोई 2 घंटे 10 मिनट में करना चाहता है तो वो इस पेसर को पकड़ ले, पता होता है लोगों को कि या तो कुछ कुछ इस तरह से अलग टी शर्ट को बनाई जाती है, या कुछ बैच रहता है। तो जो नए लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये 2.5 घंटे में फिनिश करने वाला बंदा है, ये 2.25 घंटे में, 2 घंटे में इसके साथ साथ अगर भागूंगा तो मेरी 2.5 घंटे में हाफ मैराथन हो जाएगी। तो इस तरह से वो लोग कर लेते हैं। Generally, 800 meter and above races are included in pace races. An athlete can run a distance of 100 meter at full speed, but in longer races, such as 800 meter or above, he must reserve his energy by reducing the speed. तो जनरली क्या है, मिडिल डिस्टेंस रेस या लॉन्ग डिस्टेंस में यूज किया जा सकता है पेस रन को। अब क्या होता है कि 100-200 में तो तेजी से भाग लेता है, अगर जब उसको 800 मीटर भागनी है, 1500 भागनी है, तो वो बहुत तेजी से नहीं भाग पाता, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी स्पीड को नीचे लेके आना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे लेके आएगा और एक पेस मेंटेन करेगा, ज्यादा नीचे भी नहीं लाएगा, अदरवाइज हार भी सकता है। तो यहीं पे सारा गेम पेस का आ जाता है कि पेस रन की प्रैक्टिस की जाती है ताकि थोड़ी सी अच्छी स्पीड के अंदर भाग सके। अब एलियट किपचोगे जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में मेडल लिया मैराथन में, फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 42 किलोमीटर से ऊपर, वो उन्होंने 2 घंटे 6 मिनट, आई थिंक 2 घंटे 6 मिनट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2 घंटे 6 मिनट में कंप्लीट कर दी। यार कमाल की बात है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे रनर्स पहली बात तो अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, 42 किलोमीटर बहुत होता है, और करते हैं तो जनरली। सोनी आप कुछ कहना चाहते हो?
नो सर। हाँ ओके, आपका माइक ऑन हो गया था एक्चुअली। तो जो मैराथन रेसेस होती हैं, आपने सुना होगा एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, हज दिल्ली हाफ मैराथन, कोई एनजीओ करा रही है, द्वारका में हो रही है, कहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट, मुंबई मैराथन, टापा मैराथन। तो ये कट ऑफ टाइम देते हैं, इनका कट ऑफ टाइम की इतने के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। फुल मैराथन का जनरली कट ऑफ टाइम 6.5 घंटे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है 6 घंटे में भी कोई कर ले रहा है फुल मैराथन, बड़ी बात है। और वहीं एलियट किपचोगे जैसे ओलंपिक विनर्स 2 घंटे 6 मिनट में मात्र कंप्लीट करते थे। तो क्या जबरदस्त उनका पेस रहता होगा, इमेजिन करके देखो। 42 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे के आसपास कवर करना मीन्स उनका पेस रन प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। For pace run training, an athlete should run at maximum steady speed for a distance, which is 10 to 20% more than the racing distance of the event he is preparing for. कोई प्रैक्टिस कर रहा है अगर 5 किलोमीटर की, जिस स्पीड से वो प्रैक्टिस, जिस पेस से प्रैक्टिस कर रहा है, वो 10 से 20% ज्यादा स्पीड से भागे अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि वहाँ कंडीशंस क्या होगी नहीं पता। वहाँ बॉडी इस तरह से साथ देगी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, ट्रैक अलग हो सकता है, आपका उस दिन का फूड डाइट अलग हो सकता है, टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो इसीलिए जब प्रैक्टिस की जाती है पेस रन, मान लो आपको कोई रेस जो है, आपको हाफ मैराथन करनी है और आपको वो 5 के पेस पे करनी है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 के पेस पे नहीं करेंगे, आप थोड़ा 10-20% और नीचे आके करेंगे, 4.5 पौने 5 के पेस पे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा और तेज भागेंगे, तब वहाँ 5 आप अचीव कर पाएंगे। तो ये है पेस रन का एग्जाम्पल। एक का एक्सेलरेशन रन की किस तरह से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, अनदर वन इज पेस रन की किस तरह से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। आज हमने किया स्पीड, अब बात करते हैं आज की एक्टिविटी की। फ्लेक्सिबिलिटी हम बाद में करेंगे। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन डेटा जो आपको फिल करना होता है रोज, कि आप कितना भागे कितना चले। साथ ही जो एक्टिविटी है आज, वो एक्टिविटी क्या है, पोस्टर